हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, टॉप होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के लिए। देखो ध्यान से, क्या है टॉपिक। क्वेश्चन जो है हमने जो निकाला है सामने, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो क्लास 12th में बार बार रिपीट हो रहा है। ओके। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 है ये, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। देखते हैं बिल्कुल ध्यान से कैसे कैसे होंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग मैच करो भी। देखो बेटा सामने क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे परिवर्तित करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे इथेनॉल इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड। यानी कि हमें इथेनॉल से क्या बनाना है, एक कंपाउंड बनाने हैं। कौन कौन से कंपाउंड है। नंबर फर्स्ट है हमारे पास ब्यूटेन 1,3-डाइऑल। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटोइन आल। बेटा देखो पहले, नेक्स्ट ब्यूटोइन ओइक एसिड। यानी कि हम इन तीनों को बनाना, किससे बनाना है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इथेनॉल से। किससे बेटा, इथेनॉल से इनका फॉर्मेशन हमें करना है। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। कर दो स्टार्ट, आइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट वाला जो है हमारे पास वो है, यानी कि इथेनॉल इंटू क्या है हमारे पास, ब्यूटेन 1,3-डाइऑल। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, बहुत आसान है, कतई हलवा है। क्या है बेटा, कतई हलवा। अब इस हलवे का हमें जलवा बनाना। चलो यहीं पे स्पेस है, यहीं कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव नहीं करते। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा इथेनॉल से क्या बनाना है बेटा, ब्यूटेन 1,3-डाइऑल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए पार्ट, यानी कि इथेनॉल इंटो क्या है हमारे पास, ब्यूटेन 1,3-डाइऑल। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। आइएगा, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे आप एक रिएक्शन और पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। क्या नाम बच्चों, एल्डोल रिएक्शन। भी आप यहीं पढ़ेंगे। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो कन्वर्जन के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। कैसे होगा देखो ध्यान से, आइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप लोगों को ये देखना है प्यारे बच्चों। केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास, इसके लाइट एक बार चेक कर लो बेटा, थोड़ा सा इसकी सेटिंग एक बार, एक सेकंड रुक जाओ बस थोड़ा इसका मैं चेक कर लो कि इसकी ब्राइटनेस कम सी लग रही है थोड़ी सी मुझे। चलो क्लियर है, अब ठीक होता है। अब क्लियर बिल्कुल दिख रहा होगा। कर दो स्टार्ट। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन है इथेनॉल से क्या बनाना है बेटा हमें, ब्यूट 1,3-डाइऑल। दोबारा लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे, यानी कि इथेनॉल टू या इंटू ब्यूटेन 1,3-डाइऑल। क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों। आ जाओ, देखो ध्यान से कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने वही बात रिपीट कर रहा हूँ, पहले इसमें आप लोग एल्डोल रिएक्शन करेंगे। कौन सी रिएक्शन करेंगे, एल्डोल। एल्डोल में क्या होता है देखो ध्यान से, इथेनॉल के कितने मोल आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 मोल आएंगे। CH3CHO, इसका नाम क्या है बेटा, इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। क्यों है, 1 and 2 कार्बनों का नाम क्या होता बोलो, ईथ होता। सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता, CHO का नाम अल। क्या नाम बन गया इसका, इथेनॉल। क्या होगा इसका नाम। इसमें हम 2 मोल गिवन करेंगे, कितने मोल लेंगे, 1 मोल ही हो रहा है। सेकंड मोल हमारे पास ये आ गया है, समझने की आप लोग कोशिश करें। इसमें सेकंड मोल इसका ये आ गया है। अब इसको हमने ओपन क्यों करा, जिस बच्चे ने एल्डोल रिएक्शन को पढ़ा हुआ है वो बच्चा इसको समझ गया होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट मोल है, सेकंड मोल है। सेकंड मोल का अल्फा एच जो होता है इसमें पार्टिसिपेट हुआ करता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कैसे कैसे पार्टिसिपेट होगा समझने की आप लोग कोशिश करें, है बेटा। CH2 क्या CH3 होगा ना, ओपन कर दिया इसको हमने। ओके, यहाँ पे क्या है, इसके बाद हमारे पास ये एच है बेटा ये। इसके बाद क्या होगा, प्रेजेंस होती है यहाँ पे किसकी, डाइल्यूट बेस की। किसकी प्रेजेंस, डाइल्यूट बेस की। ओके, इसमें होता क्या, अल्फा एच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एच पे प्लस और कार्बन पे क्या आएगा बेटा, माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है। ओके बच्चों, CHO वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ओ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। अब ये प्लस वाला पार्ट कहाँ पहुंच जाएगा, माइनस के पास, यानी कि प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन की यदि हम बात करें, हमेशा नेगेटिव वाला पार्ट प्लस के पास की तरफ जाता है। इस चीज का आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, अब देखो क्या होगा, हमारे पास CH3 ऐसी कैसी है ना, मैं जो नीचे की तरफ मोड़ देता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ ऐसे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बेटा हमारे पास देखो CH3 ऐसी कैसी है ना, CH3 आ गया, सिंगल बॉन्ड CH, ये रहा हमारे पास। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, O आ गया। O माइनस H प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, अरे क्या बन गया भाई,
अरे क्लियर है। इसके बाद देखो क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस में अट्रैक्शन हो गया, CH2 हो गया। अरे क्लियर है। सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये CHO क्या हो गया। इसका नाम क्या होता है, एल्डोल। क्या नाम होता है बेटा, एल्डोल। क्यों होता है, क्योंकि CHO का नाम होता है एल्डिहाइड। क्या होता है बेटा, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, एल्ड। क्या कहते हैं। और यहाँ पर OH आगा, OH का नाम होता है ऑल। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, अरे क्या बन गया बेटा, CHO का नाम होता है एल्ड। शॉर्ट में एल्डिहाइड को एल्ड कहते हैं। ओके, OH का नाम क्या होगा, ऑल। तो क्या बन गया, एल्ड ऑल बन गया है। ओके प्यारे बच्चों, पर हमें क्या बनाना है, हमें ब्यूटेन 1,3 डाइऑल का फॉर्मेशन करना है। तो अब क्या होगा देखो, अब होगा इसका रिडक्शन। क्या होगा बेटा, रिडक्शन में क्या होता है, H2 का एडिशन। क्या होगा बेटा, H2 का, इसका मतलब H2 आगे इसमें जुड़ जाएगा। प्रेजेंस किसकी होएगी, निकेल, प्लेटिनम, NaBH4, कोई से भी आप लोग ले सकते हैं। सपोज दैट NaBH4 में डिफरेंट ले लिया, निकेल प्लेटिनम भी इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। अब रिएक्शन कैसे होगी, बिल्कुल ध्यान से, लास्ट पॉइंट है बिल्कुल इसका। 2 स्टेप में बेटा, एक स्टेप में तो एल्डोल बन गया, दूसरे स्टेप में जाके इसका रिडक्शन होगा, तब जाके ये कन्वर्जन कंप्लीट होगा। ओके बच्चों देखो ध्यान से, अब होगा क्या, वही होगा जो मंजूर है पिंटू सर को होगा। अब बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक हो गया, हो गया भाई। इसके बाद CHO वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से येलो भैया हो गया। अरे क्लियर है। हमारे पास 2 H है बेटा, एक H ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है हमारा वो कहाँ पहुंच जाएगा, कार्बन के पास। दोबारा समझो, 2 H है हमारे पास, 1 H कहाँ गया, O के पास अट्रैक्ट होगा, नेक्स्ट H कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, कार्बन के पास। देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखते रहना, बस थोड़ा स्पेस की बात हो रही है क्योंकि रिएक्शन के क्वेश्चन के इसी में कर रहे हैं हम लोग, इसको कर दो आगे। अरे क्लियर है, देखो क्या होगा, हमारे पास CH3 ऐसी कैसी, अरे क्लियर है, सिंगल बॉन्ड, हमारे पास CH ऐसी कैसी, ऊपर क्या आ गया हमारे पास OH, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया CH2। अरे क्लियर है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर क्या आ गया हमारे पास OH। इसके बाद क्या है बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हमारे पास, देखो ध्यान से, 2 H में से एक H नीचे गया तो ये क्या होगा, CH2 हो गया ना। डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ऊपर आ गया O। क्या आ गया ऊपर, O, और यहाँ से H आ गया, तो क्या बन जाएगा बेटा, OH। नाम देखो, नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4। अरे क्लियर है, बताओ मुझे 4 कार्बन का नाम क्या होता है UPSC, ब्यूट, सिंगल बॉन्डों का नाम N, OH 1 पर भी 3 पर भी तो 1,3 डाइऑल। क्लियर है बेटा, अरे क्लियर है। पहले क्या हुआ इसके अंदर, एल्डोल हुआ, यहाँ तक एल्डोल में क्या हुआ, H2 का एडिशन हुआ, H2 ऐड हो गया, रिएक्शन कहाँ पर हुई, CHO पर, जिसे आप एल्डिहाइड कहते हैं। डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से H वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, H पहुंच गया एक O के पास, नेक्स्ट H कहाँ गया, C के पास, तो क्या बन जाएगा, CH2OH। एग्जैक्ट नीचे नोट कर दिया है बिल्कुल, इसका IUPAC नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। और हमें यही तो बनाना है, यानी कि इथेनॉल से किससे और क्या बनाना, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो ब्यूटेन 1,3 डाइऑल ही तो बनाया है बेटा। ट्रैक क्लियर है, उल्लू की तरह ठाकर देख रहे हो मुंह को तुम, आगे आ जाओ, चलें आगे। अब देखो क्या हुआ, अगले कन्वर्जन में क्या कहा है, इस इथेनॉल की हेल्प से आपके क्या बनाएंगे, ब्यूटोइन अल बनाएंगे, ब्यूटोइन अल। मेरे प्यारे बच्चों, शेरों चीताओ सुनो, एल्डोल तक तो ऐसी होएगा, एल्डोल तक तो इसमें भी सेकंड फर्स्ट वाला पार्ट तो आपका हो गया। सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो ब्यूटोइन अल बनाना किससे, इथेनॉल से, तो बेटा एल्डोल तक तो सेम होएगा। उसके बाद रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होगा, कंडेंसेशन। समझो बिल्कुल ध्यान से कैसे कैसे हम लोग करेंगे। आवाज पहुंच पा रही है, क्लियर दिख पा रहा होगा रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों को, ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखो, एल्डोल तक तो ऐसे ही होगा, तो एल्डोल तक तो ऐसे ही रहने देंगे। अरे क्लियर है, चलो लो, एल्डोल तक तो ये ऐसी कैसे ही रहेगा। क्लियर, कौन सा पार्ट है आपके, ये आपके बी पार्ट है, कौन सा पार्ट है, बदल दो यहाँ से, चलो अब इसको यहाँ से बदल देते हैं। लो, कौन सा पार्ट डालते हैं, बोलो। आपका इसमें बी वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, यानी कि ब्यूटोइन अल। तो ब्यूटोइन अल क्यों नहीं लिख पा रहे फिर आप लोग, लिख गया, तो वैसे चिल्ला रहे हो। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा देखो बेटा ध्यान से, हमने एल्डोल तो बना लिया था, कोई डाउट नहीं है।
ओके, अब ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होगा बेटा यहाँ पे, ये CHO ऐसी का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो क्या होगा, ब्यूटीन, यानी कि इसके नाम की बात करते हो, नाम क्या होगा, 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन अल इसका नाम है। ओके, नाम में क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ा खिचड़ी सी ज्यादा बन जाएगी, नाम ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद देखो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में इसको हीट किया जाएगा। क्लियर है, कंसंट्रेट स्ट्रेसफॉर डाल दो। अब देखो क्या होगा, CHO के बराबर वाला फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सब कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, रिएक्टिव। रिएक्टिव की वजह से क्या होगा, यहाँ से एक H ओपन हो जाएगा ऐसे। क्लियर है बेटा। अब एसिडिक मीडियम में जब ये हीट हो रहा है तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, अरे क्या रिमूव हो जाएगा, H2 किसकी फॉर्म में गया, H2 वेपर की फॉर्म में रिमूव। अरे क्लियर है यहाँ तक बेटा। इसके बाद दो क्या होगा, यानी कि एक बॉन्ड चला जाएगा H2 के साथ और एक बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, अंदर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यह जाएगा अंदर, बनाएंगे इसका बंदर। दो तो H को क्या रिमूव हो गया, H2 वेपर की फॉर्म में, एक बॉन्ड H2 के साथ और एक बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, जब ये बॉन्ड अंदर का डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया CHO। 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम, BO2 पर डबल बॉन्ड 2 पर इन, CHO 1 पर आएगा तो 1 पे क्या आ जाएगा, Al अल आ गया। भैया हमें BO2 इनल तो बनाना है, भैया इथेनॉल की हेल्प से क्या बनाना, हमें BO2 इनल, वही तो बन गया, उसका पीछा क्यों ना छोड़ रहे हैं अब। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद तो और भी बड़ा युद्ध हो गया इसमें। देखो कैसे, आ जाओ। आपके इथेनॉल की हेल्प से, किसकी हेल्प से, आपके इस इथेनॉल की हेल्प से किसका फॉर्मेशन करेंगे, ब्यूटोइनोइक एसिड, ब्यूटोइन, यानी कि ब्यूटोइन अल्टो बनेगा बनेगा, यहाँ तक तो रिएक्शन होगी। इसके बाद भी रिएक्शन होगी आपके। इसके बाद क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा इसका, अरे क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में किसके साथ करा दोगे, टॉलरेंस रिएजेंट Ag2O से करा दो। वह कराते हैं, जैसे भी Ag2O से कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा बेटा, 2Ag यहाँ से बाहर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अरे क्लियर है, इसे सिल्वर मिरर कहते हैं। पर ये अगला क्वेश्चन है, इसका भी ध्यान रखना, सी वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है। अब इसमें इथेनॉल से क्या बनाना बेटा, हमें ब्यूटोइनोइक एसिड, अलग को हटाओ तो टोइन ओइक एसिड लो भाई, मैंने इसको कलरफुल कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर दिख रहा है बेटा, अरे क्लियर दिख रहा है, ओके क्लियर दिख रहा है बच्चों। टोइन ओइक एसिड बनाना, अब सी वाला पार्ट है तो अब क्या होगा, इसमें Ag2 आएगा, इसका नाम है टॉलरेंस रिएजेंट, ये आके मस्ती करेगा, डांस वांस करेगा, 2Ag जो होगा नीचे बाहर निकल जाएगा, जिसे आप सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं। इसके बाद O होता माइनस, H क्या होता प्लस, आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और देखो बेटा क्या बन जाएगा, CH3 ऐसी कैसी, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या आ गया बेटा, अरे क्लियर है, और सिंगल बॉन्ड क्या होगा बेटा, CHO। अरे क्लियर है यहाँ तक, क्या होगा यहाँ पे CHO। अरे क्लियर है, यानी कि CH, यानी कि O ऐड हुआ तो C OH क्या आ जाएगा बेटा, स्पेस की वजह से थोड़ा झमेला हो रहा है, COOH। कोई डाउट है क्या, आपका देख रहा, बड़ा वाला बोर्ड लगाएंगे, पैसे इकट्ठे हों दो। चले भाई, O पे माइनस, H पे क्या आगा प्लस, आपस में आगे क्या हो गए, जुड़ गए हैं, तो COOH यहाँ बन गया। नाम देखो क्या है इसका, नाम देखो, क्लियर आ रहा है भाई, क्लियर दिख पा रहा, ओके बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर। इसके बाद इसका नाम देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन ये ना 2 3 4 आ गए, तो 4 कार्बन का नाम क्या है बेटा, ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 पर इन हो गया, COOH का नाम क्या, अरे क्लियर है यहाँ तक है। तो मर कैसे रहे हो, करते कैसे ना हो फिर बेटा, इसको मस्ती करो, मस्ती बिल्कुल, और मस्ती के साथ काम होना है। देखो बेटा बात ऐसे, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, जैसे पढ़ाई कहते हैं आप, चाहे वो हंस के कर लो चाहे रो के कर लो, इसलिए हंस के करो ना, डांस कर करके करो। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर।
नोट कर लो तेजी के साथ। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों का पापा, उसके बाद आएंगी चटपटी मम्मी। ओके बेटा, आइएगा। इसके बाद ये तो बालक है अभी। इसके बाद आ रहे हैं कौन, पापा आ रहे हैं। पापा जी कहाँ आइएगा, पापा ये आगे, पापा देखो यू रहा पापा, मिलो इससे। पापा ने क्या कहा, इस पापा का बनाएंगे चापा। ओके जी, क्वेश्चन नहीं है, कहते हेलो आए, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, देखने से लग रहा है इतना बड़ा सा डरावना सा राक्षस सा लग रहा है। देखो पापा तेरा बनाया जाएगा चापा। करते हैं स्टार्ट। देखो ध्यान से, बिल्कुल क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एन एरोमेटिक का यानी कि सॉरी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हमारे पास कोई भी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको 400 साल पहले दिया हुआ है, C8H16O2। क्लियर है। इसके बाद का वाज हाइड्रोलाइसिस, मतलब इसको हाइड्रोलाइज कराएगा, वाटर डाल दिया इसमें, विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस होगी, यहाँ पे H2 ऐड हो गया, जिससे गिव क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कंपाउंड तो बी बन गया, एंड एन अल्कोहल, एंड अल्कोहल सी, सर्दी का जुगाड़ कर दिया दिखा मुझे लगा, एंड अल्कोहल क्या बन गया, सी बन गया, सर्दी। ओके, इसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ सी, जो सी बना है, यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड मतलब CrO3 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है बेटा, प्रोड्यूस क्या होता है बेटा, बी होता है। यदि हम सी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, हमारे पास बी बन जाता है। और एक बात तो कहा इनने कि सी ऑन हाइड यानी कि डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट वनीन, यदि हम सी का डिहाइड्रेशन करते हैं तो ब्यूट वनीन बनता है। तो राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्लियर है। ओके, ये तो भाई क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्वेश्चन का पापा है। पापा के बाद कौन आ रही है, चटपटी मम्मी। ओके जी, चलो पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, बीच में को लिया ताकि बीच में आप लोग पढ़ते भी रहें, इसको बीच में आ जाए थोड़ा सा, कान से मत करे। क्लियर है अभी। क्वेश्चन मैंने कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया, सबको दिख पा रहा होगा, अरे सबको दिख पा रहा है। क्वेश्चन तो पढ़ लिया आप लोगों ने, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया मैंने। क्लियर दिख पा रहा है क्योंकि आज मैंने LCD नहीं चला रखा आगे, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है बेटा। ऊपर की LCD ना चलाने की वजह से सीधा मॉनिटर में देखना पड़ रहा है हमें, कोई बात नहीं। करें स्टार्ट। क्वेश्चन ने क्या कहा था ये बताया था मैंने आप लोगों को। इस क्वेश्चन को लेके हम लोग काम करने जा रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से कैसे कैसे। छोटा कर दो अब इसको, चलो और छोटा कर लो, आ जा छोटा हो जा। क्वेश्चन बाबा हो जा स्टार्ट। क्वेश्चन ने कहा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, क्या है बेटा हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हमारे पास आ गया, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ बेटा, ना दिख रहा था, C8H16O2, C8H16O2 आ गया। इसका हमने क्या करा दिया, हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर डाल दिया, डाल दिया एक क्वार्टर लाकर डाल दिया वाटर H2O, ये आ गया भाई साहब। क्लियर है। और अपनी चॉइस से कह रहा कि प्रेजेंस मैं ही दूंगा, नो कह रहा डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस ले, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस यहाँ पर आ गई भैया। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा सा कैप बड़ा बड़ा सा कर दो बेटा इसको, यहाँ ऐसे करके इस पर डाल दिया हमने क्या, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस आ गई बेटा। ओके बेटा। ओके, इसके बाद कहा इसने गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी, एक कंपाउंड तो बनेगा बेटा इसमें बी, जिसमें क्या अटैच हो रहा है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH। अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, COOH मिल रहा। इसके बाद क्या है बेटा, और दूसरा क्या मिल रहा है, एन अल्कोहल, क्या बनना है बेटा, एक यानी कि कंपाउंड बनेगा इसके अंदर, कौन सा, सी ऑप्शन बनेगा। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल के अंदर बेटा OH होता, क्या होता है बच्चों, अल्कोहल में क्या होता, अरे OH, एक कंपाउंड बना बी कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बना सी जिसका नाम अल्कोहल है। ओके, सर्दी का इंतजाम कर रखा है इसने।
ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा और सुनो आगे। इसके बाद का ऑक्सीडेशन ऑफ सी, हमारे पास जो सी बनेगा, जो हमारे पास सी बनेगा कंपाउंड, उसका हमने क्रोमिक, यानी कि कौन से एसिड है हमारे पास, क्रोमिक एसिड CrO3, मैंने कभी कोई और सा आ गया हो, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में इसका हमने ऑक्सीडेशन करा, तो फॉर्मूला बन जाता वो जो बी का होता है। जो किसका होता? बड़ा बदतमीज है। अब इसने कहा है कि सी का डिहाइड्रेशन करते हैं, एक और लफड़ा फालतू ने सी का क्या कर दिया, डिहाइड्रेशन, मतलब कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया, कंसंट्रेट। काम क्या होता है इसका, H2O को रिमूव करना, तो क्या बन जाता है बेटा, ब्यूट 1इन, क्या बन जाता है बच्चों, ब्यूट 1इन बन जाता है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, यानी कि इक्वेशन देना है आप लोगों को कंप्लीट जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे कंपोनेंट। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हलवा है भाई, क्या है, अब यू हलवा है, इसका हम जलवा बनाएंगे। कर दें स्टार्ट? कोई डाउट है किसी को? ओके बेटा, अब तक मैंने क्वेश्चन लिखा, अब मैं इसका नीचे करूंगा इसका आंसर स्टार्ट। ऐसा नू घुमाओ, नू घुमाओ, नू घुमा के नू ले आए, और इसे भाई साहब को बंद कर दो जेल में, तिहाड़ जेल में बंद हो गया, तू बाहर नहीं निकलेगा। ओके, मर्डर केस का रखा है इन्हें। आ जाओ भाई, हमारे पास कंपाउंड क्या है बेटा, ए कंपाउंड क्या है हमारे पास, ए केमिकल फॉर्मूला क्या, C8H16O2, वाटर डालते के साथ ही BC बन जाएगा। हमें कंफर्म तो पहले ये करना कि बी में कितने कार्बन है, सी में कितने कार्बन है, पता पड़ता भी 1 मिनट में। इसके बाद जो सी बना है इसका हमने क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा, दोबारा बी बन जाएगा। ओके, सी का, अब सी का हमने डिहाइड्रेशन कर दिया तो ब्यूट 1इन बन गया। इसका मतलब सी में कितने कार्बन है, भाई कितने कार्बन है सी में, 4 हो गए ना। भाई जब सी का आपने डिहाइड्रेशन करा तो H2 तो बाहर निकला, कार्बन थोड़े बाहर निकला है, तो इसमें कितने कार्बन है, ब्यूट का मतलब 4, इसका मतलब इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। भाई कितने कार्बन है भैया, भाई 8 कार्बन यहाँ दे रखे, तो 4 कार्बन इसके पास है, तो 4 इसके पास होंगे। फिर दिमाग क्यों लगा रहे हो जाते, फिर आगे आ जाओ, कर दो स्टार्ट आंसर। चलो भाई जादूगर स्टार्ट हो जाओ। मतलब 4 कार्बन का 2 सेट है इसके अंदर, तो कैसे कैसे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन का एक सेट आ गया बेटा, और 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन का एक सेट आएगा, 2 सेट है यहाँ पे। अरे क्लियर है, क्लियर। जब H2O डालते हैं किसी कंपोनेंट में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और OH अल्कोहल कब बनता है, जब ईस्टर के अंदर, एस्टर के अंदर हम क्या डालते हैं बेटा, वाटर डालते हैं, मतलब ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ईस्टर ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा, ईस्टर ग्रुप, मतलब COO ग्रुप होगा। आगे पीछे वैलेंसी कंप्लीट कर दो, क्या कर दो बेटा, CH3 आ गया, CH2 आ गया, और आगे क्या है बेटा हमारे पास, CH2, 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 और क्या आ गया बेटा, चेक करके देखो, ये जो ये बना हमारे पास, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, C8H16O2 है या नहीं है, चेक करो सब बच्चे, चेक करो भाई जल्दी से। भैया C8H16 मतलब 16 और 2 है नहीं है, बस देखो जल्दी बताओ मुझे, है ना है, तो रोक क्यों रहे हो, है तो आ गया हो। इसमें क्या डाल दिया बेटा, H2O, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, मतलब H2O इसके अंदर डाल दिया। H2O को मैंने ओपन कर दिया ताकि रिएक्शन आपको आसानी से दिमाग में चली जावे। क्लियर है भाई, प्रेजेंस किसी गई है इस बच्चे ने, डायल्यूट H2SO4 भाई साहब आ गए हैं, डायल्यूट H2SO4 इसके अंदर आ गया है, बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, H पॉजिटिव OH पे क्या आ गया बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को, अरे क्लियर है। इसके बाद देखो बॉन्ड ब्रेक ऐसे कैसे कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। कर दो बॉन्ड ब्रेक, अरे कर दो, ओपन नेगेटिव कार्बन पे क्या आएगा, क्लियर है, अरे क्लियर है, एसीटेट वाला ग्रुप जो होता है, क्लियर, जिसे आप OH ग्रुप कहते हैं, वही तो बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे। अब प्लस वाला पार्ट कहाँ पहुंच जाएगा, माइनस के पास, माइनस वाला पार्ट कहाँ पहुंच जाएगा,
उनको सर जी ज़्यादा तो हमेशा माइनस वाला प्लस पे, आप कैसे कहते हो प्लस है माइनस में बेटा, जब इनमें अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन में हमेशा जाएगा तो नेगेटिव वाले, पर मैं छोटे पार्टिकल की वजह से प्लस वाले को माइनस से पहुंचा देता हूँ। पर ध्यान रखना, जब भी अट्रैक्शन होगा ट्रांसफर होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास को अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव कैसा अमीर भिखमंगा है बेटा, और पॉजिटिव कैसा अमीर करोड़पति है, बिल्कुल ऐसा कुछ है इसमें। अब देखो क्या हुआ, प्लस वाला पार्ट कहाँ पहुंच जाए माइनस पे, और माइनस वाला पार्ट कहाँ पहुंच जाए बेटा प्लस के पास। देखो कैसे अट्रैक्ट होगा समझने की कोशिश करना। एक तो बनेगा इसमें COOH वाला कंपाउंड, एक बनेगा इसमें OH वाला कंपाउंड, इसको पहचानना है। देखो भाई CH3 ऐसी कैसी, सिंगल बॉन्ड क्या CH2, फिर उसके बाद क्या CH2, अरे क्लियर है। इसके बाद क्या COOH, COOH आ गया COO, तो ये बन गया। इन्हें पहले कहा कि जो COOH बनाएगा उसका नाम क्या है, सॉरी उसका नाम क्या है बेटा बी, क्या नाम है उसका, ये बी बन गया, क्लियर है। इसके बाद एक और बनेगा सी, इसमें OH ग्रुप अटैच है, चलो उसे भी देखते हैं। अभी मैंने प्लस लगा दिया बेटा। अब देखो माइनस वाला पार्ट कहाँ पहुंच जाएगा प्लस के पास, CH3 CH2 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 क्या हो जाएगा OH, नेगेटिव वाला प्लस से पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 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 और क्या बन गया बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे भी OH वाला पार्ट जो थी इसमें OH आगा, तो इसका मतलब कौन सा पार्ट है वो सी, अरे कौन सा पार्ट है। अब इनके नाम और लिख दो, नाम दो क्या होंगे, बड़ा खूबसूरत नाम है बेटा आप ही की तरह, 1 2 3 4। फॉर कार्बन का नाम है बियोट, सिंगल बॉन्ड का नाम एन, COOH का नाम क्या ओइक, क्लियर है तक। आगे वाले का नाम दो क्या होगा बेटा 1 2 3 4। फॉर कार्बन का नाम, सिंगल बॉन्डों का नाम, OH 1 पर अटैच है तो नाम क्या ऑल हो गया, बी भी बन गया सी भी बन गया आपके, यानी कि COOH वाला का नाम जो ब्यूटेनोइक एसिड है, और सी वाले का नाम क्या है बेटा ब्यूटेनोल है। अब इसका नाम और देख लो, इसका नाम क्या होगा, जो राक्षस सा देख रहे हैं ना आप, टंग रहा है मॉलिक्यूल सा। अब इसका नाम तो क्या होगा समझने की कोशिश करना, जहाँ पे COO ग्रुप अटैच हो रहा है तो इसका मतलब काउंटिंग तो यहीं से होगी 1 2 3 4। 4 कार्बन साइड में आ गए तो ये होगा ब्यूटाइल, क्या नाम हो गया, क्या नाम हो गया बोलो बेटा ब्यूटाइल। 4 कार्बनों का नाम क्या होता ब्यूट, सिंगल बॉन्डों का नाम CO का नाम क्या होता OH, अरे क्लियर है ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, भाई एल जो ना बेटा इसके बराबर में आयो, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट बन के तैयार हुआ। यह भी रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन वाटर से कराने के बाद क्या बना बेटा बी और सी बन गया। अब कहानी आगे सुनो क्या कर रहा है, इनने कहा कि यदि सी का ऑक्सीडेशन इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो बी बन जाता है। क्या कराना है बेटा इसका ऑक्सीडेशन, क्या कराना है बच्चों इसको कराएं, देखो ध्यान से ला उठा के। अब यानी कि इसको हमने ए मानना, ए वाला पार्ट हमारा यू हो गया, इसको हमने बी मान लिया। अब बी वाला पार्ट करेंगे, कौन सा पार्ट करेंगे बेटा, अब हम करेंगे सपोज यहाँ पे बी वाला पार्ट करेंगे, समझने की कोशिश करना। इसको हमने बी पार्ट मान लिया। अब जो आपके पास सी बना, क्या बना बेटा आपके पास, देखो ये जो बना सी, इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना CrO3 की प्रेजेंस में, तो इससे क्या बनेगा बी चेक करके देखते हैं तो कैसे। सी को निकाल के लेकर आओ, हमने लिखा के लेकर आए CH3 CH2 काउंटिंग दे दो या ABC लिख दो यहाँ तो बेटा CH2 और क्या हो गया बेटा, कोई डाउट है, ऑक्सीडेशन कराया, क्या कराया बेटा हमने CrO3 की प्रेजेंस में। CrO3 ऑक्सीडेशन को इस तरह से करता है KMnO4 करता है बेटा, ये CH2OH काय में कन्वर्ट कर देता COOH में, काय में बेटा, अरे क्लियर है। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और क्या आ जाएगा यहाँ पे COOH, यानी कि किसका फॉर्मूला है बेटा ये सी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है। अब इसका जैसे भी ऑक्सीडेशन हुआ तो किससे बी बन गया होगा, चेक करके देख लो, अरे क्या बन गया होगा बेटा इससे, इससे क्या बन गया होगा बेटा बी बन गया होगा। ये कैपिटल सी है, कौन सा सी है बेटे, समझने की कोशिश करना है बेटा। जैसे भी सी का ऑक्सीडेशन कराया है CrO3 की प्रेजेंस में, जो बनने वाले कंपाउंडों का वो बी होगा, देख चेक करके देख लो बी है बेटा, और नाम क्या है इसका ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर है। कहाँ तक के पार्ट कंप्लीट हो गए, ए बी कंप्लीट होगा बी भी, और नीचे वाले क्या मान लिया सी मान लिया। अब सी में क्या कहा है
कि हमारे पास जो सी पार्ट जो बन के तैयार हुआ है इसमें, इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे यदि, तो ब्यूट वन इन बन के तैयार होगा। उसको बिठाते हैं अभी, करें इसको स्टार्ट। देखो भाई थोड़ा भरा भरा सा हो गया, पहले तो उसको आप लोग नोट कर लोगे, वैसे मैं जगह निकाल लूंगा। कर लो स्टार्ट। आओ देखो, वो एक्चुअल में अभी बोर्ड हमारा छोटा भी, हम गरीबी में है बेटा, समझो बात को, इसलिए छोटे बोर्ड से काम चला रहे हैं। ओके जी, अगला कौन सा पार्ट है हमारे पास? सी वाला पार्ट। कहाँ है सी भैया? लाउड ढूंढ गए ना, हमारे पास सी आ गए, यहाँ पर भी सी डाल रखा है। सी वाला पार्ट कौन सा? CH3 CH2 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 और क्या आ गया? OH आ गया। ओके, 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम, सिंगल बॉन्डों का नाम, OH का नाम, क्या बन गया? अब इसका डिहाइड्रेशन करा दिया, मतलब कंसंट्रेट H2SO4 भाई साहब आ गए। कंसंट्रेट H2SO4 क्या रिमूव करता है बेटा? ये डिहाइड्रेशन करता है। क्या करता है बेटा ये? कैसे कैसे करेगा समझो ध्यान से बेटा। OH यहाँ से, H बराबर सेकंड पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से OH, सेकंड पोजीशन से H, H यहाँ से, सॉरी OH यहाँ से, H यहाँ से, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? अब क्लियर है? अब इसका मतलब यू है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक हमने H ओपन कर लिया है, ये H ये वाला, OH यहाँ से क्या रिमूव हो गया, और ये वाला बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? कैसे बनेगा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH आ गया, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अंदर गया तो क्या बन जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड क्या बन गया? CH2 हो गया। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? अरे क्या नाम होता है? डबल बॉन्ड 1 पर आ गया, ये 1 पे तो है, तो 1 इन हो गया। तो इन्हें ये तो कहा है कि जैसे भी सी वाले पार्ट का जो पार्ट सी ना रहा, अब इसका डिहाइड्रेशन जैसे भी कराएंगे तो क्या बनेगा? ब्यूट 1 इन बन गया बेटा। क्या बन गया? ब्यूट 1 इन बन के तैयार हो गया है। ओके बेटा, इस क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बेटा। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इसे आप लोग इस क्वेश्चन को 50 सेकंड में खत्म, लास्ट ना हो जाएगा अपने आप, 1 मिनट में नहीं, 50 सेकंड में खत्म हो जाएगा। फिर ये जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और आ रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अगला क्वेश्चन, ये पापा है बेटा, अब इसके बाद आ रही है कौन? मम्मी आ रही है इनकी। ओके जी, करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, मम्मी जी कहाँ है? ढूंढो मम्मी को, पापा को एक बार और देख लो। हाँ भाई पापा ठीक हो आप? ओके, मम्मा आ रही है उनकी से, उनको देखो, बस शांत हो जा। मम्मी कहाँ गई? वो आती हुई नखरे कर रही है। अब ये मम्मी आई है बेटा, इस मम्मी का जो क्वेश्चन है बेटा ये आप लोगों को दिया जा रहा है, और क्वेश्चन ने कहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4 DNP डेरिवेटिव्स रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड अंडरगो कैनेजाउ रिएक्शन शो करता है। तो पूरे क्वेश्चन में के अंदर आपको ये बताना है कि जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम बताना सबको कमेंट में। इसको अगली क्लास में इसको सोल्व करवाऊंगा आपको। जो कंपाउंड आपके सामने रखा हुआ है, सब बच्चे इस कंपाउंड का IUPAC नाम कमेंट में बताएंगे। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है? मैं वेट करूंगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतने काफ़ी।